गाइस वेलकम बैक टू शाइन नारंग। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि क्या भगवान आपकी नहीं सुनते। क्या आप बार बार प्रे करते हो लेकिन भगवान आपकी विशेस को कंप्लीट नहीं करते। आप देखते हो कि आसपास तो यूनिवर्स ने सबकी इच्छाओं को पूरा कर दिया, लेकिन आपकी विश होती है जो लटकी पड़ी है, वो कंप्लीट ही नहीं हो रही काफ़ी टाइम से, और आप मांगी जा रहे हो लेकिन भगवान आपकी विश को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है, आप क्या गलतियाँ करते हो कि यूनिवर्स को इतनी देर हो जाती है आपकी विशेस को देने, आपके विशेष को कंप्लीट करने में यूनिवर्स इतना टाइम लगा देता है। क्यों भगवान इतना टाइम लगाता है कि आप बैठ के टेंशन में आ जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो, स्ट्रेस फील करने लग जाते हो कि भगवान कब देंगे मुझे वो चीज़, मैं जो मैनिफेस्ट कर रही हूँ मुझे कब मिलेगी। और इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि भगवान से कम्युनिकेशन कैसे करनी है, भगवान से बातचीत कैसे करनी है, ताकि आपकी विश को यूनिवर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी विश पे डाउट नहीं करना है, आपको यूनिवर्स पे डाउट नहीं करना है। आप इस संसार में बैठे हैं और इसी संसार में अंबानी जी भी बैठे हैं, ठीक है। अंबानी जी अगर अगर अंबानी को, ठीक है, मुकेश अंबानी को सब कुछ मिल सकता है तो आप भी अचीव कर सकते हैं सब कुछ, ठीक है। तो आपको भी यूनिवर्स सब कुछ देंगे। आप कुछ अलग थोड़ा ना आप में, या फिर उनमें कुछ अलग है कि भगवान ने उनको सब दिया और आपको नहीं देंगे। तो सबसे पहले डाउट करना बंद करो अपनी विशेष में भी, ठीक है। अब जो भी आपकी इच्छाएं हैं उस पर डाउट करना बंद करके, और साथ साथ यूनिवर्स पे पूरा का पूरा ट्रस्ट करना है। आपको अपने मन से डाउट हटा देना है कि भगवान आपको देंगे कि नहीं देंगे। अगर भगवान अंबानी को, या फिर ये जो इतने भी अमीर लोग हैं, ठीक है, इस यूनिवर्स में, संसार में, अमेरिका में, ठीक है, जितने भी अमीर लोग हैं उन सबको चीज़ें मिली हैं तो आपको भी अवश्य मिलेंगी, आपको भी जरूर मिलेंगी। तो अपना डाउट हटा दो मन से कि मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। अब भगवान जी से कम्युनिकेशन कैसे करें। आप किसी भी भगवान को मानते हो, आपको कम्युनिकेट कैसे करना है भगवान से। देखो, आपको कभी भी भगवान को रिश्वत नहीं देनी है। इस ब्रह्मांड ने, इस यूनिवर्स ने ही हमें सब कुछ दिया है, उस परमात्मा ने ही हमें सब कुछ दिया, उस परमात्मा को ही हम वापस में लालच देते हैं कि अगर मेरी ये इच्छा पूरी कर दोगे तो मैं 21 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, अगर मेरी ये विश पूरी कर दोगे, अगर मेरी जॉब लग गई तो मैं 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, अगर मेरी कुछ बड़ी विश हो, ठीक है, जैसे कि कार, अगर मुझे कार मिल गई तो मैं 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। और कहीं लोग तो 500, 1000, पता नहीं कितना खर्च कर देते हैं। तो ठीक है, भगवान को लालच नहीं देना है। भगवान आपके लालच में नहीं बैठे हुए हैं कि आप उन्हें कुछ चढ़ाओगे तो भगवान खुश होंगे। देखो, वो चीज़ें भी भगवान ने ही दी है। हम लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को, बूंदी का प्रसाद चढ़ाते हैं, और भी पता नहीं पेड़े पूड़े सब चीज़ों का प्रसाद चढ़ाते हैं। देखो, इस संसार में वो सब चीज़ें भी परमात्मा ने ही दी हैं, ठीक है। उस परमात्मा, उसका बीज जो भी होता है, जैसे वो बनती हैं, वो सब कुछ चीज़ें परमात्मा ने ही दी हैं। तो हम परमात्मा को ही बाद में रिश्वत देते हैं, बाद में लालच देते हैं कि अगर ये विश पूरी कर दोगे तो मैं आपको ये दूंगा, अगर ये विश पूरी कर दोगे तो मैं आपको वो दूंगा। तो ये सब कहना बंद करके आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कीजिए, दिल से कम्युनिकेट कीजिए। अब बाद में बताऊंगी कि कम्युनिकेशन कैसे करना है पहले, लेकिन गलतियां मत कीजिए। फिर सेकंड चीज़, हम क्या गलती करते हैं कि लड़कियां, लड़के क्या करते हैं, लड़कियां कहती हैं अगर मुझे ये पार्टनर मिल गया तो मैं 16 सोमवार के व्रत रखूंगी, ठीक है, या फिर मुझे अगर मैं स्टडी में इतना अच्छा अचीव कर ली तो मैं वीरवार के व्रत रखूंगी, ठीक है। मैं भी ये गलती करती थी, लेकिन आप मत करना। लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ ये गलती, और आपको भी सजेस्ट करती हूँ आप ये गलती मत करना। भगवान कभी नहीं चाहेगा उसके बच्चे भूखे रहें, ठीक है, और अपने शरीर को कष्ट दें। अगर आप अपनी मन मर्जी से व्रत रख रहे हैं, ठीक है, अगर आपका दिल कह रहा है कि मुझे व्रत रखना है, लेकिन किसी चीज़ की प्राप्ति की लालसा नहीं है आपको, तो आप व्रत रखिए। अगर आपको, आपके मन में प्राप्ति की लालसा है और आप जानबूझ के व्रत रख रहे हैं, आपका मन नहीं है भूखे रहने का, आप फिर व्रत रख रहे हैं, तो उस व्रत का कोई फायदा नहीं है। बिकॉज गॉड नेवर सेज कि बच्चे मेरे लिए भूखे रहो, ठीक है। तो ये आगे मैं बताना चाहती हूँ कि आप ऐसे व्रत मत रखो। कई बार हम कहते हैं कि 16 सोमवार के व्रत रखना शुरू कर देते हैं कि भगवान मैं आपके लिए 16 सोमवार के व्रत रख रही हूँ, मुझे वो वाला पार्टनर दे देना। अगर भगवान जी मैं आपके लिए ये वाला व्रत रख रही हूँ, मुझे ये चीज़ दिलवा देना। तो ऐसे बंद कर दो करना। जो आपके लिए बना हुआ है वो आपके लाइफ में आएगा ही आएगा। इस यूनिवर्स की सारी शक्तियाँ आपके लिए वो चीज़ लेके ही आएंगी। आपको परमात्मा से हक से मांगना है। जब भी आप कुछ मांगने जा रहे हैं गॉड से, उनसे हक से मांगिए, ठीक है। आप उनसे ये मत कीजिए कि दे दो दे दो दे दो दे दो, ऐसे मत कीजिए। आप उनसे हक से मांगिए, आपका हक बनता है उनसे लेना, ठीक है। आपको उनसे भीख नहीं मांगनी है, या फिर मेरे को आपको उनसे बार बार इच्छाएं नहीं रखनी है, ठीक है। आपको जो चाहिए अपनी लिस्ट में लगा दो कि भगवान जी मुझे ये चाहिए, भगवान अपने आप दे देंगे। एंड नेक्स्ट चीज, आपको अब कम्युनिकेट कैसे करना है। देखो,
आपको कम्युनिकेट कैसे करना है। कृष्ण को अर्जुन ने अपना दोस्त माना था, ठीक है। कृष्ण अर्जुन का सखा था, ठीक है। और ऐसे ही कृष्ण भगवान जी, मैं कहूँ, मीरा के पति थे। तो आप समझते हो जिस रिश्ते की कमी है आपके पास, ठीक है, वो आप परमात्मा को मान लो। कई लोग कृष्ण को भाई मानते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके पास भाई नहीं है तो भगवान को भाई के रूप में देख लो। अगर आपको कुछ लगता है कि आपके पास दोस्त की कमी है, अच्छा मित्र नहीं है, तो भगवान को मित्र के रूप में देख लो। तो आप समझते हो भगवान को, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है, जो रिश्ता आपके पास अवेलेबल नहीं है, अगर आप चाहो तो भगवान को उस रूप में देख के वैसे कम्युनिकेट कर सकते हो। क्योंकि आप अपने दोस्त से, या फिर मैं कहूँ अपने भाई से, उससे अगर बात करेंगे तो आप कभी भी उसे ये नहीं कहेंगे कि बार बार देते ना देते ना देना। आपको विश्वास होगा कि मेरा दोस्त मुझे ला के देगा, या फिर अब मेरा भाई मुझे ला के देगा, अगर आप भगवान को उस रिश्ते में देखते हो। लेकिन हम भगवान से हम क्या करते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। तो आपको वो रिश्ता रखना है जो आपके पास रिश्ता अवेलेबल नहीं है, ताकि उस रिश्ते को अवेलेबल कर सको। अगर आपके पास पिता नहीं है तो भगवान को परम पिता परमेश्वर के रूप में देख सकते हैं हम। आप भगवान को भाई बहन वट एवर जो मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं। एंड नेक्स्ट चीज, अब आपको कम्युनिकेट कैसे करना है भगवान जी से। अब सबसे पहले देखो, आप इस संसार में आए हो। कई लोग होता है कि हम रात को सोते हैं, ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, उनकी मतलब कि डेथ हो जाती है। लेकिन आपकी सांसें चल रही है, ये नेक्स्ट डे आप ये वीडियो देख रहे हो, नेक्स्ट डे आपकी सांसें चल रही हैं, तो भगवान ने कुछ तो सोचा होगा ना आपके लिए। तो भगवान को सबसे पहले उठ के इन सांसों के लिए थैंक यू कहो, कि थैंक यू मुझे जिंदा रखने के लिए, थैंक यू इन सांसों के लिए, थैंक यू मेरे नए दिन के लिए, थैंक यू इतनी सारी खुशियों के लिए, ठीक है। आप भगवान को थैंक यू कहो। उसके बाद जब आप चलने लगते हो, बाथरूम वगैरह जाने से पहले भगवान को अपने कदमों के लिए शुक्रिया कहो, कि भगवान जी शुक्रिया, मेरे को नया दिन दिखाया, मुझे चलने को उठाया, ठीक है, ताकि मैं अपने नए दिन की शुरुआत कर सकूं। भगवान को थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहो। जब आपने भगवान को थैंक यू थैंक यू थैंक यू कह दिया, ठीक है, आप परमात्मा को अपने 5 सेंसेस के लिए थैंक यू कहो। क्योंकि आप आंखों से देख पा रहे हो संसार को, मुंह से बोल पा रहे हो, कानों से सुन पा रहे हो, वो सारी गतिविधियां महसूस कर पा रहे हो। तो उन सब 5 सेंसेस के लिए भगवान को थैंक यू कहो, क्योंकि ये 5 सेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पैसा और गाड़ी सब बाद में मैटर करता है, रिश्ते, लेकिन ये 5 सेंसेस आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर आपके पास आंखें ना हो तो आप देख पाओगे, आपके पास जुबान ना हो तो आप बोल पाओगे। ये 5 सेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कान ना हो तो सुन पाओगे। अगर आपको मैं अभी कहूँ कि आपकी एक आंख नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे देखोगे। एक आंख से देखना कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आपके पास 2 आंखें दी हैं भगवान ने, थैंक यू कहो। अपनी 5 सेंसेस के लिए थैंक यू को, अपने हाथों के लिए थैंक यू को। हाथ से आप हर एक सामान उठा पाते हो, ठीक है। अपनी स्किन के लिए थैंक यू, क्योंकि स्किन से पता चलता है कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी चीज़ ठंडी है, कौन सी, वरना अगर हमें पता ही नहीं चले कि कौन सी चीज़ गर्म है तो हम अपना हाथ साड़ लेंगे। अगर हमें पता ही नहीं चले कि हम कौन सी चीज़ ठंडी है तो हमारे हाथ बर्फ़ जैसे बन जाएंगे, ठीक है। हमारे हाथ वो सर्दियों में हम देखते हैं ना, वो ऐसे ऐसे लाइनिंग बन जाते हैं, ड्राई वगैरह हो जाते हैं, वैसे बन जाएंगे। उसके बाद आप क्या करो, जैसे आपने अपनी बॉडी के लिए थैंक यू कह दिया, अपने आसपास की चीज़ें देखो। अपने आसपास की चीज़ें देखोगे तो आपको दिखेगा, आज जब आप बेड से खड़े हो, आप बेड है, आप आराम से सुबह सोए हो, लाइट ट्यूब टीवी वट एवर सब कुछ आपको दिखेगा, जो भी आपके रूम में होगा, ठीक है। उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू को, और साथ के में तभी ही अपनी अगली इच्छा कर दो, लगा दो भगवान जी से, कि भगवान जी आपने बेड दे दिया, टीवी दे दिया, ये दे दिया, सब कुछ दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट विश ये दे दो, मेरी यहाँ जॉब लगा दो, मेरी यहाँ ये चीज़ पूरी कर दो, ठीक है। आप ऐसे बोल दो। जब आप ऐसे साथ के साथ आपने ग्रेटफुल भी हुए और साथ में अपनी नेक्स्ट इच्छा भी लगा दी, ठीक है, और साथ में उस नेक्स्ट इच्छा के लिए भी ग्रेटफुल हो जाना, कि पहले आपने कहा कि थैंक यू इतना सब देने के लिए, फिर कहना है थैंक यू अगर ये मिल जाए तो मज़ा आ जाए, फिर उसके बाद इसके लिए भी थैंक यू आपने मुझे ये दे दिया, ठीक है। आपने ऐसे बोल देना है। जब आप ऐसे कम्युनिकेट करोगे तो भगवान जी से तो भगवान को भी सुनने में अच्छा लगेगा कि मेरे लिए जो मैंने दी है उसके लिए ये आभारी है, उसको इसको वैल्यू है चीज़ों की जो मैंने इसको दिया है। जैसे बच्चे अपने माँ बाप से हक से मांगते हैं कोई भी चीज़, ठीक है, वैसे ही आपको परमात्मा से हक से मांगना है, क्योंकि परमात्मा भी आपके पिता हैं, ठीक है। परमात्मा ही आपके भाई हैं, परमात्मा ही आपकी बहन है, परमात्मा ही आपके सब कुछ है। उनसे हक से मांगो, उनको रिश्वत मत दो, लालच मत दो, ठीक है। कई बार हम जाते हैं
मंदिरों में, ठीक है, वहाँ पे होता है 51 रुपये की प्लेट, इतने रुपये की प्लेट, इतने रुपये की प्लेट। आप डायरेक्ट दिल से कम्युनिकेट कीजिए भगवान को जाके। भगवान नहीं कभी आपको कह रहा कि नारियल फोड़ो मेरे आगे आके। भगवान नहीं कह रहा आपको कभी कि मेरे को ये वाला प्रसाद चढ़ाओ या फिर ये चढ़ाओ मेरे लिए, ठीक है। आप उनसे डायरेक्ट दिल से कम्युनिकेट कीजिए। आप जो मानते हैं उन्हें वैसे कम्युनिकेट करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कितनी अच्छा फील होता है। अगर आप यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो आपको मैं छोटा सा एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर आप कभी भी डॉक्टर देखते हैं तो भगवान को थैंक यू कीजिए। क्योंकि मैं ये ऐसा इसलिए कह रही हूँ, अगर आप डॉक्टर देखते हैं और आप हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं काट रहे हैं, ठीक है, इट मीन्स आपकी हेल्थ अच्छी है, परफेक्ट है, तो भगवान को थैंक यू कीजिए अपने हेल्थ को। आप मान लीजिए कि जब भी आपको डॉक्टर देखना है आपको अपनी हेल्थ के लिए थैंक यू कहना है। ऐसे ही जब भी आप पुलिस वाला देखें, आप पुलिस वाले से डरे ना, ठीक है, या फिर ऐसे ना कहें कि इनसे तो भगवान ही बचाए, ठीक है, ऐसे ना बोलें। आप पुलिस वाला देखें तो आप थैंक यू कीजिए कि पुलिस किसके लिए होती है, देखो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ठीक है, कि कानून बना के रखना है और जो गलत करे उन्हें जेल में डालना है, ठीक है, उनको मतलब कि सज़ा देनी है, ठीक है, पनिशमेंट के लिए होती है पुलिस। तो आप देखो आपके पास कितनी अच्छी शक्ति है, ठीक है, आपकी सोल की शक्ति है कि आप जेल में नहीं, आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप फ्रीडम से आज़ादी से घूम रहे हैं बिना किसी डर के। तो भगवान को तभी भी थैंक यू कीजिए कि आई एम फ्री, ठीक है। आप ऐसे बोलिए कि मैं आज़ाद हूँ, ठीक है, मैं फ्री हूँ, थैंक यू मेरी फ्रीडम के लिए, थैंक यू सो मच, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे उस वक्त भी जेल में इतने लोग सज़ाएं काट रहे होते हैं, कईयों को 10 साल की सज़ा मिल जाती है, कई को कितने साल की सज़ा मिल जाती है। ये भी उनके कर्मों के कारण मिलती है। आपके कर्म इतने अच्छे हैं तो भगवान को थैंक यू कीजिए उन कर्मों के लिए भी। तो ये वीडियो लंबी हो गई है, तो आप समझे ना कि कैसे भगवान से कम्युनिकेट करना है, डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है। उनको लालच नहीं देना कि मैं ये व्रत रखूँगा या फिर मैं ये करूँगा, इतना प्रसाद चढ़ाऊँगा, इतने किलो प्रसाद चढ़ाऊँगा, ऐसे वे नहीं करना है। आपको प्रसाद चढ़ाने का मन करता है, दान देने का मन करता है, बाहर गरीबों को खिला दो, ठीक है। वही आप 20 रुपये का मंदिर में चढ़ाओगे, ठीक है, तो आप वही एक गरीब बच्चे को पेट भर दो, उनको 2 केले लेके दे दो, ठीक है, ताकि वो रात को अच्छी नींद, गहरी नींद सो सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।